औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 8 है और इसमें हम प्रॉब्लम 8-1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें जहाँ जो है हमें बताया गया है प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो उसमें उन्होंने हमें बताया है कि जो हमारे रिक्वायर्ड यूनिट्स जो है वो 5000 है और इसमें जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो 250 है और इसी तरह कैरिंग कॉस्ट है वो है 4। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 में उन्होंने जो है ऑर्डर क्वांटिटीज बताई, उसमें एनुअल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को मांगा हुआ है और इसी तरह एक फोर्थ में जो मैथमेटिकली जो है डिटरमाइन किया है ईओक्यू। तो इन दो रिक्वायरमेंटों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर जो है हमारी ईओक्यू की वो हम कैलकुलेट करते हैं। ईओक्यू को हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय आर यू मल्टीप्लाई बाय सी ओ डिवाइडेड बाय सी 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 यू सी सी। तो यहाँ जो है कास्ट पर यूनिट जो है वो है 4 है। तो अब इसको हम देखते हैं, यहाँ कीमत पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 4 और सीसी जो है क्योंकि यूनिट कास्ट ही गिवन है तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है 6 लाख ईओक्यू जो है वो आ गया 6,25,000। इसका फिर अंडर रूट उठाएंगे, अंडर रूट उठाया हमने तो ये हमारे पास आ गए हैं जी 791 यूनिट्स। और ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर थी ईओक्यू की। इसमें और जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी है नंबर 1 जो है उसमें हमने जो है ऑर्डर साइज बताए गए हैं और इन ऑर्डर साइज के मुताबिक हमने उनकी जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट जो है हमने बतानी है। तो इसमें देखते हैं यहाँ हम कि ऑर्डर जो है हमारे सबसे पहले जो है एनुअल रिक्वायर्ड यूनिट्स आ जाएंगे, उसके बाद ऑर्डर साइज आ जाएगा। यहाँ ऑर्डर साइज जो है उन्होंने 5000 का एक दिया है, दूसरा है 2500 का और तीसरा है 1250 का और इसी तरह फिर 800 का और फिर है 500 का और फिर है 250 और लास्ट है 100। इन सब में अगर रिक्वायर्ड है वो 5000 यूनिट्स हैं हमारे सब में। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? तो यहाँ एक ऑर्डर है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं और इसी तरह दूसरे के जो है वो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग है। तो उसके बाद है 500 में हमारे पास ये 10 ऑर्डर आ जाएंगे, ये 20 हो गए और ये 50 है। तो इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री में तो यहाँ 6.2 समथिंग आई थिंक आ रहा है तो उसको देख लेंगे। अब इसमें एवरेज इन्वेंट्री यहाँ 2500 आ गया, 1250 और ये आ जाएगा जी 625, 400 यहाँ आ जाएगा 250, यहाँ आ गया 125, यहाँ आ गया 50। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लेंगे। यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट में अब यहाँ ही देखें कि एक ऑर्डर देने में 250 है
तो नंबर ऑफ आर्डर से 250 को नंबर ऑफ जो आर्डर्स हैं इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 250 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 500 और यहाँ आ जाएगा 1000 और इसी तरह 6 पॉइंट समथिंग जो था हमारा वहां ये हमारे पास आ जाते हैं 1563 और नेक्स्ट इसी तरह हमारे जो है वो आज उसमें आ जाएंगे जी 10 आर्डर हैं तो 10 आगे हैं यहाँ 2500, 20 हैं तो ये आ जाएगा 5000 और इसी तरह ये 12500। इसी तरह हम कैरिंग कॉस्ट लेंगे, कैरिंग कॉस्ट यहाँ 4 ही है, 4 को लेंगे तो 4 को हम एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया है जी 10,000 आ जाएगा पहले का 10,000। इसी तरह दूसरे को ये सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको 4 से इस सारे कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले का आ गया जी 10,000 और इसी तरह दूसरे का 5,000, 5,000 फिर तीसरे का आ गया 2500, 2500 इसी तरह 1600 और फिर इसी तरह आ गया 1000, 1500 और यहाँ आ जाएगा 200, 500, 200। तो यहाँ टोटल ले लेंगे, टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ इन दोनों को जमा कर लेंगे 10,250, 5,500, 12 नहीं सॉरी 3500 और इसी तरह ये आ गया जी 3163, ये आ गया 3500 और इसी तरह 5500 सॉरी और ये आ गया 12,700। अब इसमें ये देखें ये हमने जो है सबका टोटल किया है तो अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे कम जो लागत हमारी आ रही है और वो आ रही है 800 में। तो ये ईओक्यू हमारा ये तो हमने ईओक्यू भी निकाला था तो वो 791 तो ये इट मींस के ये नियर अबाउट 100 है। तो ये प्रॉब्लम था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कोई आपको तो वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।